दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पुरानी और उजाड़ जगह पर छुपा रहस्य आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी में जहां एक खोया हुआ पन्ना सच्चाई और खतरे के दरवाजे खोल देता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस रोमांचक सफर की हर एक परत। रहस्यमयी कहानी है खोया हुआ पन्ना। गांव के बाहरी छोर पर स्थित सिद्धपुर पुस्तकालय कभी ज्ञान का भंडार माना जाता था। यह पुस्तकालय लगभग 100 साल पुराना था और अब खंडहर में बदल चुका था। कहते हैं कि वहां एक रहस्यमयी किताब थी जिसका एक पन्ना अचानक गायब हो गया था। लोग मानते थे कि उस पन्ने में एक ऐसा गुप्त मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने वाला अमर हो सकता था। लेकिन जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वो या तो लापता हो गया या उसकी अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई। भाग 1, पहली झलक। आशुतोष, एक युवा इतिहासकार, इस पुस्तकालय की कहानियों को सुनकर रोमांचित था। उसने ठान लिया कि वह इस गुप्त किताब और उसके खोए हुए पन्ने की सच्चाई का पता लगाएगा। आशुतोष ने पुरानी किताबों के शोध के दौरान पाया कि अमृत संहिता नाम की यह किताब वास्तव में अस्तित्व में थी। लेकिन इसे ढूंढने वाले कई लोग या तो पागल हो गए या फिर उनका कोई अता पता नहीं चला। एक दिन आशुतोष ने पुस्तकालय जाने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्त निखिल और स्नेहा को भी अपने साथ चलने को कहा। तीनों ने रात का समय चुना क्योंकि दिन में पुस्तकालय के आसपास सन्नाटा होता था, लेकिन रात में अजीब सी हलचल महसूस होती थी। भाग 2, पुस्तकालय का रहस्य। रात का समय था। तीनों टॉर्च और कैमरा लेकर पुस्तकालय पहुंचे। खंडहर में बदल चुका पुस्तकालय डरावना लग रहा था। हर कदम पर फर्श के नीचे से आवाज आती और दरवाजे अपने आप धीमे से खुल और बंद हो रहे थे। आशुतोष ने एक कोने में पुरानी अलमारियां देखी। वहां धूल में ढकी किताबों का ढेर था। अचानक उसने एक किताब पर चमकते अक्षर देखे। यह वही अमृत संहिता थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, पूरे कमरे में हवा तेज चलने लगी। स्नेहा ने डरते हुए कहा, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन आशुतोष ने किताब के पन्ने पलटना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि किताब का आखिरी पन्ना गायब था। भाग 3, खोया हुआ पन्ना। निखिल ने दीवार पर कुछ अजीब से चिन्ह देखे। वह चिन्ह संस्कृत में लिखे मंत्रों की तरह लग रहे थे। जब आशुतोष ने मंत्र पढ़ा तो अचानक दीवार में एक दरवाजा उभर आया। तीनों ने डर और उत्सुकता के साथ दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे भूमिगत कक्ष में जा रही थी। नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक टेबल पर चमचमाता कागज रखा हुआ था। यह वही खोया हुआ पन्ना था। लेकिन जैसे ही आशुतोष ने उसे छूने की कोशिश की, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, जो इसे लेना चाहेगा उसे अपने प्राणों की बलि देनी होगी। निखिल ने डरते हुए कहा, आशु, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आशुतोष ने हार मानने से इनकार कर दिया। भाग 4, अंतिम निर्णय। आशुतोष ने जैसे ही पन्ना उठाया, कक्ष में भयानक अंधेरा छा गया। तीनों को लगा जैसे वे हवा में तैर रहे हों। आवाज आई, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। स्नेहा ने अचानक वह पन्ना छीन लिया और दीवार पर बने मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगी। कक्ष की हलचल रुक गई। दरवाजा फिर से दिखाई दिया। तीनों भागते हुए बाहर निकल आए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पुस्तकालय की इमारत अचानक ढह गई। अमृत संहिता का पन्ना जलकर राख हो गया था। आशुतोष ने महसूस किया कि कुछ रहस्य जानने के लिए जीवन से खेलना ठीक नहीं। अंत। उस रात के बाद सिद्धपुर पुस्तकालय का नामो निशान मिट गया। आशुतोष और उसके दोस्तों ने कभी उस रात की चर्चा नहीं की, लेकिन वह घटना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। रहस्य बरकरार रहा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो दोस्तों, ये थी खोया हुआ पन्ना की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां हर कदम पर जान का खतरा हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी का बटन दबाना भी, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानी का हिस्सा बन सकें।
मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।